मैंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है मलेशिया से एशियन गेम में 2007 में। 2007 का हमारा कौमी हीरो 2024 में किस हालात में है? फूड पांडा पे नौकरी, हाँ जी सर। ऑर्डर लेना, फिर उतरना वैसाखियों से, फिर दोबारा देने आना। अब ऊपर मंजिल पे गए हुए थे। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे ऑर्डर मैं देकर आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे 20 साल 10 साल हो गए हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजर गई है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये हमारे कौमी हीरो का एहसास है जो उसने अपनी जेब से ये बाइक खरीदी होगी। यानी वो गोल्ड मेडलिस्ट, वो कह रहा है कि मेरे घर में जो जितने गोल्ड मेडल है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आधे से ज्यादा जो है जंग आलूदा हो गए हैं। इस काबिल मैं अभी भी हूँ कि मैं अपने कंपटीशन दोबारा खेल सकता हूँ और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। वैसाखियों पे भाई आ रहे हैं फूड पांडा का लिबास पहना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाई का? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। शुक्र अल्लाह का। फूड पांडा पे नौकरी हाँ जी सर। अभी यहाँ पे किधर इधर कहाँ पे आए थे? यहाँ पे मैं ऑर्डर देने के लिए भी आया था। दे दिए? हाँ जी, दे दिया। टांगों को क्या हो गया बचपन से ही? हाँ जी, ये मुझे 2 साल की एज में पोलियो हुआ था, टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद पोलियो हो गया मुझे। पढ़ाई वगैरह की? हाँ जी, मैंने मैट्रिक किया था। हिम्मत नहीं हारी, जॉब नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। 2 साल हो गए फूड पांडा पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्या नाम है मेरे भाई का? नासिर भट्ट। नासिर भाई 2 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। मुश्किलात आती नहीं है? मुश्किलात, हर काम में मुश्किलात है, इसमें भी आती हैं। अब तो हालात ही बहुत खराब हैं। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जॉब ज़रा टफ है, नॉर्मल के लिए इतनी टफ है तो हमारे लिए तो उससे डबल 3 गुना ज़्यादा टफ है। ऑर्डर लेना, फिर उतरना वैसाखियों से, फिर दोबारा देने आना। अब ऊपर मंजिल पे गए हुए थे। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे ऑर्डर मैं देकर आ रहा हूँ। तो इसी तरह होता है कि जो कस्टमर नहीं मानते, कहते हैं हमारे डोर टू डोर ऑर्डर दे के आओ, तो फिर उन्हें ऊपर जाके ऑर्डर देना पड़ता है। कईयों को रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। कहीं नीचे नहीं आती? कहीं नहीं आते, जो ज़्यादा मतलब तीसरी चौथी मंजिल पे हो ज़्यादा तंग करते हैं। फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं आते। फिर कंपनी को रिक्वेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि मैं नहीं जा सकता, तो वो उनकी मेहरबानी कंपनी की कि वो फिर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। वो फिर जहाँ से ऑर्डर लिया होता है सेम उसी जगह पे जाके वो ऑर्डर वापस कर देते हैं हम लोग। अच्छी बात है फिर तो। नहीं, अच्छी बात नहीं है, उसमें नुकसान हो जाता है नहीं, हमारा। आपके लिए तो अच्छी बात है ना फिर। अच्छा, उसमें आपका प्रॉफिट होता है? अब पर ऑर्डर के हिसाब से हमें मिलता है, जैसे 3-4 किलोमीटर जाना है उस पर शो हो जाता है कि ये ऑर्डर 50 रुपए का है, 70 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो वो हमें पहले आ जाता है, इस जगह से उठाना है, इस जगह पे देकर आना। वैसे नहीं करते इंसानियत नाम की कोई चीज़, भाई नीचे आ जाओ, उन्हें बताते हैं मजबूरी? हाँ जी, उन्हें बताता हूँ कि मैं नहीं आ सकता, मुझे पोलियो का मसला है, तो वो इतने ज़्यादा केस नहीं होते। 99% जो लोग हैं वो आ जाते हैं, कोई 1% लोग ऐसे होते हैं जो तंग करते हैं। मना कर देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, वो तंग करते हैं, तो वो फिर मजबूरन ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ता है। मेरी तो आपको देख के हिम्मत और बढ़ गई है। उन लोगों की हिम्मत बढ़नी चाहिए जो सड़कों पे मांग रहे हैं। दोनों टांगे खराब है। हाँ जी, मुझे पोलियो हुआ था 2 साल की एज में, तो मेरी ये टांगे जो हैं आपस में बिल्कुल जुड़ गई हुई थी। तो काफ़ी टाइम जो है मैं ज़मीन पे, मतलब जैसे रेड़ते हैं बच्चे उसी तरह चलता था। उसके बाद फिर मैंने व्हीलचेयर यूज़ की है, कई साल व्हीलचेयर यूज़ की, फिर मेरे ऑपरेशन हुए 4। तो उसके बाद फिर अल्लाह पाक का शुक्र है कि क्रैचिस के साथ मैंने चलना शुरू किया है, और शुक्र अल्लाह पाक का कि अभी जहाँ पे भी आना है जाना है वो मैं मैनेज कर लेता हूँ। कितने बजे आते हैं सुबह? मैं शाम के टाइम शुरू करता हूँ 6 बजे से सुबह 4 बजे तक काम करता हूँ। सुबह 4 बजे तक करते रहते हैं? कितने घंटे बन जाते हैं ये? तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे इतना मैं काम करता हूँ। 10-12 घंटे काम करते हैं, इनकम अच्छी आ जाती है? बस अच्छी भी आ जाती है। इसमें यह है कि जितना आप चलाएंगे उतना कमा लेंगे। कई दफ़ा ऑर्डर के रेट जो है वो बड़े अच्छे मिल जाते हैं, कई दफ़ा 5 किलोमीटर के 50 रुपए मिलते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, अक्सर होता है। अक्सर ही होता है। और भी लोग हैं फूड आपकी कंपनी में, वो ताउन करते हैं आपके साथ? कंपनी वाले कोई ताउन नहीं तो आपके अपने कोलीग वगैरह हों? नहीं, कुलीग वगैरह ताउन नहीं करते, खुद ही चलाना है, खुद ही कमाना होता है, तो वो बस अप्रिशिएट तो हर बंदा फिर करता है। यानी वो सही बात है, सुख में सारे साथी हैं, दुख में कोई भी नहीं है। दुख में कोई भी नहीं होता, सुख में सारे साथी हैं। थोड़ी सी परेशानी आ जाए दूर दूर। अब कितने ऑर्डर कर लिए हैं सुबह के?
मैंने अभी 5 ऑर्डर किए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे कम से कम 20 ऑर्डर हो जाए। नॉर्मल तो जो है वो 40 45 50 ऑर्डर डेली के कर लेते हैं, तो मुझसे इतनी बाइक नहीं चलाई जाती। मैंने आ, बाइक चलाने के बाद मुझे कोई 5 मिनट का 10 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, फिर मैं दोबारा बाइक चलाता हूँ। थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। डालना मुश्किल हो जाता है जिस हाँ जी, वो नीचे वाला हिस्सा पोलियो पोलियो है, जिसकी वजह से जो है वो ना ज़्यादा बाइक चला सकता हूँ। और रेस्ट भी, ये आपको रोड वगैरह हमारे पता है जिस तरह के हैं, तो इसमें फिर रेस्ट जो मेरे लिए है वो बहुत ज़रूरी है। थकावट बहुत ज़्यादा हो शोल्डर भी थक जाते होंगे बहुत ज्यादा मेरे भाई। जाती है। शोल्डर वगैरह नहीं, बस ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये ज़रा पोलियो है, उस वजह से थोड़ा सा तंग हो जाता हूँ। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 4 हैं। 4 भाई। 3 भाई हैं, एक सिस्टर है। सारे मिलके घर का सर्कल चला रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह है। मकान अपने? नहीं, रेंट पे है। मकान भी किराए पे है? हाँ जी, कितना किराया है? उसका 35,000। 35,000 किराया है? हाँ जी सर। बिजली का बिल, गैस? बस पूरा महीना पैसे जोड़ो, उसके बाद पहले पता चलता है कि इस महीने बिजली का बिल कितना आया, उसके बाद हमने अपना खर्चा निकालना होता है कि अब हमने लाना क्या है, राशन वगैरह। खाना क्या है? पहले किराया दे दिया, फिर बिल दे दिए, फिर सोचना है खाने का। फिर उसके बाद जो बचेगा उसका राशन ले आना है। तो अगर ना बचे? ऐसा हुआ नहीं अभी तक, आगे जो हालात है हो भी सकता है। आगे जो हालात है हो सकता है। किसी किसी ने अप्रिशिएट किया आज तक बुला के, किसी सियासी बंदे ने, या देखा हो? अप्रिशिएट तो आज तक किसी ने नहीं किया। जब मैं इस मुल्क का नाम रोशन करके आया हूँ, मुझे तब किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो अब किसी ने क्या करना। वो क्या कहानी है? मैंने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है मलेशिया से एशियन गेम में 2007 में। तो काफ़ी पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया हुआ है। एंड पाकिस्तान में यही है कि पाकिस्तान के जो एथलीट हैं, कोई रिक्शा चला रहा है। लास्ट में मैंने एक बाबा जी देखे थे, उन्होंने माशाल्लाह इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं, उसके बाद वो रिक्शा चला रहे हैं। आप 2007 में गोल्ड मेडल लाए हुए हैं? हाँ जी, मैं एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेकर आया था 2007 में। मेरे पास सारी उसकी वीडियो, तस्वीरें, हर चीज़, सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। मेडल भी मौजूद है? मेडल भी मौजूद है। शर्म की बात नहीं है कि एक बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, यानी जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसे करोड़ों रुपया नवाजा जाता है, अरबों रुपया नवाज दिया जाता है, और ये मुल्क का सासा है, ये हमारा कौमी हीरो है। 2007 का हमारा कौमी हीरो 2024 में किस हालात में है? फिर कभी कभी होता नहीं है कि इस मुल्क के लिए मैंने इतना कुछ किया और इस मुल्क ने मुझे क्या दिया। अच्छा, आप मिल गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने 40 साल के बाद जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं ओलंपिक्स गेम में, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इस चीज़ को मैं भी बड़ा अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि जब आपका पाकिस्तान का कौमी तराना किसी दूसरे मुल्क में चलाया जाए आपकी वजह से, और पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया जाए, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो अब देखें, उन्हें माशाल्लाह कितने इनामात वगैरह मिले हैं। उसके बाद उनके जो साथी थे यासिर सुल्तान, उन्होंने शायद ब्रॉन्ज मेडल लिया था एशियन गेम में। उन्हें हुकूमत ने 50 लाख का इनाम किया। और कहा था, दिया नहीं, कहा था। एशियन गेम में, और एशियन गेम में मैंने ही गोल्ड मेडल विन किया हुआ है, मुझे 1 रुपए का भी इनाम नहीं मिला। बड़े अफसोस की बात है, ये हमारे कौमी हीरो हैं। पहले तो मैं गले लगूंगा ना मेरे भाई के। मेरे यकीन मानने, मेरे सच में आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि फूड पांडा पे नौकरी कर रहे हैं, मैं वो कहानी देख के रुक गया, लेकिन कहानी पीछे और 2007 के हमारा कौमी हीरो आज इस हालत में है। ये सिर्फ 2007 नहीं है, इससे पहले मैंने इतनी मेहनत की है। लोकल कंपटीशन होते हैं पाकिस्तान में, पहले मैंने सबसे पहले जिम शुरू किया, उसके बाद कई साल मैंने जिम करता रहा, साथ इस काबिल हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जिम में लड़कों को ट्रेनिंग करवाता था। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान में जितने कंपटीशन हुए हैं वो मैंने खेले हैं, वो जीता हूँ। नॉर्मल के साथ कंपटीशन हुए हैं वो भी मैंने जीता हूँ। उसके बाद एबटाबाद में हमारे कंपटीशन होते थे, वो लगातार मैं 15 साल वो कंपटीशन जीता हूँ। वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल, फर्स्ट पोजीशन जो है वो लेता रहा हूँ। कितने गोल्ड मेडल है आपके पास इस वक्त? मेरे पास अनगिनत हैं। अब तो मेरा ख्याल उन्हें जंग भी लग गया होगा कई मेडल्स को। कई बेशुमार मेरे पास सनत वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि मेरे किसी काम की नहीं है।
मैंने इतनी दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया कि स्पोर्ट्स पे मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए, लेकिन आपको पता है सिफारिश के बगैर कुछ होता ही नहीं है। तो बड़ा दुख होता है मुझे कि पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत की और मिला भी कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ कि फिर वो लोग अच्छे हैं जो हमारे साथ जाते थे बाहर कंपटीशन में, और वापस जब आओ तो आधे लड़के आते हैं और आधे लड़के भाग जाते हैं। वो लोग मेरा ख्याल है वो फिर ठीक करते हैं मुल्क का नाम रोशन। ये एक बदनुमा और मैं क्या कहूँ, गंदा चेहरा है। और वो चेहरा है, गलीज चेहरा गवर्नमेंट का, सरकारी अदारों का, कि जिसकी वजह से आज हमारा कौमी हीरो ये 4 पहियों वाली मोटरसाइकिल पे सफर कर रहा है। कितने मुश्किल हालात से ये गुजर रहा है। मुझे तो आपने बेजुबान कर दिया, यानी मेरे पास अब कोई अल्फाज ही नहीं बचे, मैं आपसे क्या बात करूं। अभी मैं आपको 4 दिन पहले का वाकया बता देता हूँ। बारिशें इतनी हो रही है, रात 2 बजे के करीब मैं ऑर्डर देने के लिए जा रहा था, तो बारिश इतनी ज़्यादा थी, पानी इतना खड़ा हुआ था, तो वहाँ से अब गुजरना मजबूरी थी मेरी। तो वहाँ से मैंने टर्न लिया है, तो वहाँ पे पता नहीं टोया था क्या था, वहाँ से मेरी बाइक उल्टी है, मैं गिरा, मेरे ऊपर मेरी बाइक गिरी और मोबाइल मेरा पानी में गिर गया। और मैं वहाँ पे गिरा, मुझे अपनी दर्दों की फिक्र नहीं है, मैं पानी में उस टाइम हाथ मार रहा हूँ कि मेरा मोबाइल मुझे मिल जाए, पानी इतना है। बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला, तो मोबाइल बंद हो गया हुआ था। कितनी देर वहां पे रहे और किसी ने कोई उठाने की कोशिश की या पास से गुजरते गए? नहीं नहीं, पास लोग थे, वो आए हैं, उन्होंने काफ़ी हिम्मत की है, पानी काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने फिर अपना नहीं देखा, उन्होंने भागते भागते आए हैं, मुझे उठाया है, फिर मेरी बाइक स्टार्ट करके मुझे बैठा के, तो फिर मैं वहाँ से मैं गया हूँ। मरियम नवाज, अफसोस है, शहबाज शरीफ हाथ तो ऐसे उठा लिए थे। आपका विजन है ते इन्हों का विजन, ये जो गोल्ड मेडल लाए हैं वो किस खाते में है? आज ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको रोजगार नहीं, यानी हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से, जिनकी तरफ से जाते हैं, 1 रुपया नहीं कभी मिला। कोई 1 रुपया नहीं मिला, कोई मीडिया नहीं आता हमारे लिए। जब अब देखें ना, अरशद नदीम साहब खुद ही गए हैं और वापस जब आए हैं तो मीडिया ही मीडिया, हर बंदा जो है वो सर आंखों पे उठाया हुआ है। तो बड़े अच्छा भी मुझे लगा, और थोड़ा सा दुख इसलिए हुआ है कि यार जितनी मेहनत उन्होंने की है, हमारी मेहनत उससे ज़्यादा ही होती है। हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, अगर हम लोग जिम जाते हैं तो रास्तों में जाना, गिर भी जाते हैं, तो फिर उसके बाद आज तक हिम्मत नहीं हारी, कुछ ना कुछ करते ही रहे हैं। मलेशिया गए थे, कितना वजन उठाया था सबसे ज्यादा? बेंच प्रेस के कंपटीशन हुए थे, वहाँ पे मैंने 145 केजी उठाया था और मैं फर्स्ट पोजीशन ली थी। वहाँ पे तकरीबन 15 ममालिक के लोग थे, और हर ममालिक का जो है वो सबसे बेस्ट एथलीट वहाँ पे जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी थी कि वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। उससे पहले 2004 में ओलंपिक्स में मैं गया था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जिस तरह नॉर्मल्स की गेम होती है ओलंपिक्स, हमारी गेम के साथ पैरा लग जाता है, वो फिर पैरा ओलंपिक्स गेम होती है। गोल्ड मेडल जीते थे, सोचा यही होगा मलेशिया से आते हुए कि मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी, लेकिन इतना था कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाहर के मुल्क में जब आप लोग जाए ना, तो अगर वहाँ पे कोई एथलीट उनका मेहनत कर रहा है ना, अगर स्पोर्ट्स ही कर रहा है, तो उसे स्पोर्ट्स की सैलरी मिलेगी, उसने उसके अलावा और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के अलावा और कहीं कुछ करना पड़ता है। अगर मुझे आज तक हुकूमत ने जॉब दी होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपने कंपटीशन छोड़ देता, मैं इस मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता, फूड पांडा ना चलाता। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे 20 साल 10 साल हो गए हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजर गई है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत मुश्किल है। अगर किया होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि मैं भी ये एशियन गेम में जाता और ये ओलंपिक्स में जाता और पाकिस्तान का नाम रोशन करता। अब दिल में ख्वाहिशात ही रह गई ना कि कभी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, कि वो ख्वाहिशात मर गई थी 2007 के बाद, जो हालात आपके साथ, जो हुकूमत ने आपके साथ किया। हुकूमत ने जो किया उस टाइम बस दिल बर्दाश्ता हो गया था, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी थी कि शायद आज नहीं तो कल हुकूमत सुन ले, लेकिन वो दिन ही नहीं आया। छोड़ दी हिम्मत? नहीं, हिम्मत हिम्मत सिर्फ अब इतनी है कि अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 3 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ कि रोटी खा लूं, घर के खर्चे उठा लूं, बस इसीलिए मेहनत ना। 3 वक्त की रोटी भी क्या, 1 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो भी अल्लाह पाक का शुक्र है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं की। शादी क्यों नहीं की?
शादी हालात बेहतर होते हैं तो शादी करता, हालात ही नहीं बेहतर हुए, हालात ही ऐसे हैं कि 1000-1500 अगर कमा रहा हूँ तो उसमें बिल ही बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, तो शादी कहाँ से करनी है। मोहब्बत वगैरह भी नहीं हुई कि मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत हुई थी, लेकिन मोहब्बत भी पैसों के बगैर अधूरी है। पैसे हो तो मोहब्बत भी साथ निभाती है। छोड़ गई वो भी, हाँ जी, वो भी छोड़ गई। सरकार भी छोड़ गई, मोहब्बत भी छोड़ गई, सिर्फ इस वजह से एक कौमी हीरो को सरकार भी छोड़ गई और मोहब्बत भी छोड़ गई। आज अगर ये कामयाब हो जाते, कामयाब तो हो गए थे, लेकिन खजाने खुल जाते सरकारी, तो मोहब्बत साथ होती ना। जाहिर सी बात है, पैसा आपके साथ हो तो फिर हर कोई आपका अपना है। जो आपको नहीं जानता वो भी आपका अपना ही है। उस टाइम आपके सारे हमदर्द जाग जाते हैं कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। मुश्किल वक्त में आपका कोई भी नहीं है। माँ को फख्र होता होगा, मेरा बेटा भी बड़ी मेहनत करता है। मेरी वालदैन जो है उन्होंने मेरे लिए बड़ी मेहनत की हुई है। जब मुझे पोलियो हुआ था, डॉक्टरों ने जहाँ जहाँ भी कहा, बल्कि जिसने जहाँ भी बताया वो लोग मुझे लेकर गए हैं। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरा बेटा किसी तरह ठीक हो जाए, वो भी नॉर्मल की तरह चले, ज़िंदगी गुजारे। लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें उससे ज़्यादा मुझ पर फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपका नंबर लेता हूँ, और शर्म का मुकाम है, ये हमारे कौमी हीरो का सासा है जो उसने अपनी जेब से ये बाइक खरीदी होगी। यानी वो गोल्ड मेडलिस्ट, वो कह रहा है कि मेरे घर में जो जितने गोल्ड मेडल है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आधे से ज्यादा जो है जंग आलूदा हो गए हैं, और आज ये 4 पहियों वाली बाइक चलाने पर मजबूर हैं, और इनके लिए बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। आज जिसको पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी, जिसको सरकारी अमदाद मिलनी चाहिए थी, या अब भी अगर हुकूमत इन्हें प्रमोट करती, तो मेरे ख्याल से आज ये किसी और मुकाम पर होते और पाकिस्तान का और नाम रोशन करते। लेकिन इस तरह के कई हीरो हैं जो हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, सड़कों की नजर हो गए हैं, सियासत की नजर हो गए हैं। आज अगर किसी वक्त में सोशल मीडिया का दौर है, इनका कोई क्लिप वायरल हो जाता तो मरियम नवाज इनके घर भी पहुंची होती, मरियम नवाज इन्हें भी स्विक की चाबी देती, मरियम नवाज इन पे भी लाखों करोड़ों के इनामात बरसाती और सारे सारे ब्रांड इन्हें पकड़ते। लेकिन आज ये हमारा कौमी हीरो जिस हाल में है, आप बैठे मोटरसाइकिल पे कैसे बैठ जाती हैं? मैं देखूं तो सही। बस मुश्किल है, लेकिन अब बातें तो होगी भी है, बैठ जाते हैं, इजी है। सल्यूट सर, सल्यूट। यकीन माने आपके इनको पाउंड होके पीने चाहिए। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, और जिस मुल्क ने आपको इस हालत में रखा है ना, ये गुनाहगार हैं आपके, सच में गुनाहगार हैं आपके। मुझे बड़ा दुख होता है, बल्कि अब ज्यादा अफसोस होता है कि हम जब बाहर के मुल्क जाते थे और वो लोग हमें कहते थे कि आप भी यहाँ पे आ जाओ, पाकिस्तान जाके आपको कुछ नहीं मिलना। उस टाइम जज्बा इतना होता था कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन अब जाके दुख होता है कि यार काश उनकी बात मान ली होती, तो इस टाइम मेडल नहीं तो अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी तो अभी भी गुजारिश है नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से, कि वो मेरे लिए कुछ सोचें, मुझे सपोर्ट करें। इस काबिल मैं अभी भी हूँ कि मैं अपने कंपटीशन दोबारा खेल सकता हूँ और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। मैं जब मलेशिया में गया था तो उस टाइम मेरी एज 20 साल होगी, और जो मुझसे बड़ा था उसकी एज 35 साल थी। उन लोगों से मैं कंपटीशन जीत कर आया था। सर, मैंने कहा है कि आपके हम कर्जदार हैं, ये मुल्क आपका कर्जदार है। ये जो सरकारी ओहदों पर बैठे हैं, ये गुनाहगार हैं आपके। ये मैं उनके चेहरे पर कह रहा हूँ, ये उनका बदनुमा और गलीज तरीन चेहरा है जो आप सामने लेके आए हैं। किधर छुपे हुए थे आप? अल्लाह हाफिज है हमारे मुल्क का। और लेकिन मैं इनसे राब्ते में रहूंगा, और इंशाल्लाह सर मैं आपके घर भी आऊंगा। कौमी हीरो जाया कर दिए।